हाँ तो यार, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल हकाई के बारे में। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल हकाई एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इस कहानी का क्रेडिट जाता है हकाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल को। डिस्क्रिप्शन में हम लोग को उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो कैसे लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था, लास्ट चैप्टर में हम लोग को पता पड़ गया था कि चांपा थे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटा दिया था। ये फैसला दिया था ग्रैंड पीस और ज़ेनो ने मिलकर। चांपा ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल नहीं किया था, इसलिए उनको उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद से हटा दिया था। अभी गोकू रिप्लेस करेगा चांपा को और बनेगा यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अभी कैसे एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसका नाम होने वाला है द रिचुअल टू बिकम ए डीटी सन गोकूज गुड बाय। ये एपिसोड स्टार्ट होता है लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से, जहां पर होते हैं लॉर्ड बीरस और वीस। लॉर्ड बीरस सोच में होते हैं कि ये एक्चुअल में चल क्या रहा है। वो एक कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और एक लेक को देखने लगते हैं। देन वो सोचते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो अभी हुई थी। बीरस सोच रहे होते हैं कि अब उनका भाई एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहा, वो यूनिवर्स 6 के अर्थ पर अपने आखिरी दिन बिताएगा। देन वो अपने आप से पूछते हैं कि मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, शायद मैं जितना दूसरों को दिखाता हूँ उससे ज्यादा केयरिंग हूँ। गोकू एक डिस्ट्रॉयर बनेगा। जब उससे पहले वीस ने इस बारे में पूछा था तो उसने मना कर दिया था। उसने बोला था कि वो कभी भी किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। पता नहीं ये चीजों से कैसे डील करेगा जब ये अपना साफ दिल खो देगा। खैर मुझे क्या, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मुझे बस इस बात में ध्यान देना है कि मेरे साथ मेरे भाई जैसा ना हो। फिर बीरस उस ट्री पे से उठते हैं, अपने कैसल की तरफ देखते हैं और बीरस को देख के ऐसा लगता है कि वो सोने जाने वाले हैं। बीस पूछते हैं क्या आप सच में सोने के बारे में सोच रहे हैं लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस बोलते हैं हाँ, इतने स्ट्रेस के बाद मुझे रेस्ट चाहिए। देन बीस बोलते हैं फिर तो आप सेलिब्रेशन मिस कर देंगे और वो डिलीशियस फूड भी जो कि मिलने वाला है बुल्मा के घर पे पार्टी में। लॉर्ड बीरस सोने का प्लान ड्रॉप करते हैं और रेडी हो जाते हैं बुल्मा की पार्टी में जाने के लिए, मजेदार खाना खाने के लिए। देन लॉर्ड बीरस और बीस निकल जाते हैं अर्थ के लिए। देन हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गैदर हो गए होते हैं पार्टी के लिए। चीची जो कि गोकू की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की न्यूज सुनने के बाद बेहोश हो गई थी, वो होश में आ जाती है और बोलती है वो इस बात से खुश है क्योंकि गोकू को फाइनली एक रियल जॉब मिल गई। वो जानती थी इस बात को कि गोकू को कभी भी फार्मिंग सूट नहीं करती है, लेकिन अभी गॉड बनने से गोकू को एक रियल जॉब मिल गई है। बुल्मा इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है। देन बोलती है ठीक है, फिर गोकू की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बनने की पार्टी को एंजॉय करते हैं। बुल्मा सबको ऐसे दिखाती है जैसे वो बिल्कुल भी टेंस नहीं है, लेकिन रियल में वो काफी ज्यादा टेंस थी बिकॉज उसको पता था कि गोकू कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ट्रंक्स गोकू के पास जाता है और उससे पूछता है जब आपको पता था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है चीजों को डिस्ट्रॉय करना, फिर आपने ये जॉब क्यों एक्सेप्ट की। गोकू बोलता है उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी और बात रही चीजें डिस्ट्रॉय करने की तो जितना हो सके वो इस चीज को अवॉइड करेगा। देन गोकू को वो बात भी याद आती है जब ग्रैंड पीस ने गोकू से बोला था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम बस चीजें डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, और भी काफी सारे काम होते हैं जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने होते हैं। जब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देगा एंजल के साथ, तब उसको ये बात समझ आ जाएगी। गोकू टेंस जरूर होता है जो भी उसके आसपास चल रहा था, लेकिन वो ज़ेनो समा की बात को नहीं टाल सकता था, वरना क्या पता ज़ेनो समा पूरे यूनिवर्स का क्या करते। गोकू साथ साथ ये भी सोच रहा होता है जब वो यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा तो क्या बीरस समा उसको यूनिवर्स 7 के अंदर आने देंगे, क्या वो उसको उसकी फैमिली और फ्रेंड से मिलने देंगे। ऐसा सोचिए गोकू और घबराने लगता है। देन गोटेन आता है गोकू के पास और पूछता है गोकू से क्या वो उसके साथ जा सकता है ट्रेनिंग करने के लिए। गोकू बोलता है शायद ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन वो एक बार बीस से जरूर पूछेगा। गोटेन बोलता है एक दिन वो अपने फादर जैसा पावरफुल जरूर बनेगा। गोकू बोलता है हाँ बिल्कुल तुम जरूर बनोगे। देन गोकू को सेंस होते हैं लॉर्ड बीरस और वीस, मतलब वो आ चुके हैं अर्थ पे। लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं खाने को देख के। लॉर्ड बीरस अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं, लेकिन वीस काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं बिकॉज उनको ये बात पता थी ये गोकू की आखिरी रात होने वाली है यूनिवर्स 7 के अंदर। बट वीस सबको ये बात नहीं बताते, वो गोकू को उसकी आखिरी रात एंजॉय करने देते हैं यूनिवर्स 7 में। देन कुछ टाइम बाद वीस डिसाइड करते हैं कि वो सबको वो बात बताएंगे। मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता, गोकू यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जरूर बनना है, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो कि आप सब लोग को जानना जरूरी है। गोकू लॉर्ड बीरस के भाई को रिप्लेस करेगा बिकॉज उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल नहीं किया था। सब पूछते हैं फिर चांपा के साथ क्या हुआ। बीस बोलते हैं कि उनको फिर से मॉर्टल बना दिया गया और भेज दिया गया उनको यूनिवर्स 6 के अर्थ पर, जहां पर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताएंगे। टीएन पूछता है क्या गोकू की लाइफ भी सुप्रीम काई के साथ कनेक्ट होगी। बीस बोलते हैं हाँ जरूर, लेकिन इस बार वो पहले वाले सुप्रीम काई नहीं होंगे जिनको आप सब लोग जानते हैं, बिकॉज जब डिस्ट्रॉयर मरते हैं या फिर डिस्ट्रॉयर नहीं रहते तो जो सुप्रीम काई होते हैं वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वेजिटा पूछता है फिर ये लोग न्यू सुप्रीम काई को कैसे चूज करते हैं। इस बात का जवाब देते हैं यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई शिन। वो बोलते हैं हम जिस रेस से हैं उसको शिनजिन रेस बोलते हैं। हम पैदा होते हैं एक डिवाइन ट्री काइजू की वजह से। इस ट्री के जो नॉर्मल फ्रूट होते हैं वो एक किंग काई को जन्म देते हैं, लेकिन जो गोल्डन फ्रूट होता है वो एक सुप्रीम काई को जन्म देता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। इसके साथ साथ इवल फ्रूट भी होते हैं जिनको शैतान की दुनिया में भेज दिया जाता है, जिससे बैलेंस ना बिगड़े यूनिवर्स का। ये शैतान की दुनिया वही है जिस पे डबूरा राज करता था जब वो जिंदा था, मतलब मैं और डबूरा सेम रेस के ही हैं। इस बात को सुन के सारे शॉक हो जाते हैं। आगे सुप्रीम काई बताते हैं कि ग्रैंड पीस ने गोकू को इसलिए चूज किया बिकॉज हजारों साल बाद काइजू ट्री से यूनिवर्स 6 में एक गोल्डन फ्रूट गिरा है और ये गोल्डन फ्रूट एक न्यू सुप्रीम काई को जन्म देगा। मास्टर रोशी काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं इस बात को जानने में कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का प्रोसेस क्या होता है। सुप्रीम काई बोलते हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकते बिकॉज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का प्रोसेस काफी ज्यादा डेलिकेट होता है। एल्डर का सोच में होता है कि 24 घंटे बाद गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा और वो मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि गोकू अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। गोकू भाग के वीस के पास जाता है और पूछता है क्या वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलने आ सकता है टाइम टू टाइम। वीस बोलते हैं तुम ये तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती।
होगी। तुम्हारी ट्रेनिंग की स्पीड पे डिपेंड करेगा तुम कितनी जल्दी अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलने आ सकते हो। इस बार तुम्हारी ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी बिकॉज इस बार तुम्हारी ट्रेनिंग मेरी सिस्टर कराएगी जो कि मेरे से काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग कराती है। एंड जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है तुम अपने फैमिली और फ्रेंड से मिलने आ सकते हो, इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ आवर्स बाद टाइम हो जाता है। अब गोकू को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गुड बाय कहना होगा। वीस पूछते हैं गोकू से क्या तुम रेडी हो? गोकू बोलता है हाँ बिल्कुल। गोटेन रोने लगता है और बोलता है वो अपने फादर को मिस करेगा। गोकू बोलता है वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जल्दी सबसे मिलने आएगा। गोकू गोटेन को मोटिवेशन देने के लिए बोलता है। जैसे ही वो वापस आएगा वो गोटेन की पावर को टेस्ट करना चाहेगा। गोटेन रोना बंद करता है, एक्साइटेड हो जाता है, इवन बोलता है ट्रंक्स को इसके साथ ट्रेनिंग करे ग्रेविटी रूम में। वेजिटा गोकू की तरफ देख के बोलता है ये मत समझना सब खत्म हुआ क्या कैरोट, मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग रहूंगा चाहे तू गॉड ही क्यों ना बन जाए। देन गोकू, बीरस और वीस निकल जाते हैं यूनिवर्स 6 के लिए। सारे के सारे आसमान में देखते हैं और गोकू को गुड बाय बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि वो सब गोकू का वेट करेंगे। कुछ टाइम बाद वीस, गोकू और बीरस पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर। गोकू देखता है सारे के सारे सुप्रीम का एंजल और गॉड वहां पर पहले से मौजूद है। गोकू बोलता है ये प्लेनेट तो बिल्कुल लॉर्ड बीरस के प्लेनेट जैसा है। लॉर्ड बीरस बोलता है सारे डिस्ट्रॉय के प्लेनेट इक्वल होते हैं। गोकू सोच रहा होता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की सेरेमनी कैसी होती होगी। ग्रैंड पीस बोलते हैं सारे गॉड्स को फॉलो करो, वो वहीं पर जा रहे हैं जहां पर सेरेमनी होगी। देन सभी कैसल के एक बहुत बड़े रूम में जाते हैं जहां पर यूनिवर्स 6 के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फोटो थी। वहां पर जो लास्ट फोटो थी वो थी चांपा की। वहां पर 2 स्टैचू भी थी, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी, एक गॉड ऑफ क्रिएशन को। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की स्टैचू ने सेम क्लोथ लगाए थे जैसे कि चांपा पहनते हैं और गॉड ऑफ क्रिएशन ने सेम क्लोथ लगाए थे जैसे कि सुप्रीम काई के होते हैं। ग्रैंड पीस गोकू को साइड में बैठने के लिए बोलते हैं। गोकू देखता है कि उसके साइड में गोल्डन फ्रूट भी है, मतलब यही होने वाले हैं यूनिवर्स 6 के काई। सब गॉड्स और सुप्रीम काई साइड में खड़े होते हैं लेकिन जो एंजल्स होते हैं वो गोकू को कवर कर लेते हैं एक सर्कल बना के। देन गोकू के आसपास एक एनर्जी भी फ्लो करने लगती है। ग्रैंड पीस बोलते हैं तुम्हें अपने माइंड को क्लियर करना होगा गोकू, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा माइंड क्लियर रहे, एम्प्टी रहे। गोकू अपने माइंड को क्लियर करता है। जो सारी एनर्जी घूम रही थी गोकू के आसपास उससे क्या होता है, जो गोल्डन फ्रूट होता है वो खिल उठता है और उसमें से एक सुप्रीम काई जन्म लेते हैं। गोकू बोलता है उसको कोई भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा। ग्रैंड पीस बोलते हैं अब से तुम्हारी एज नहीं बढ़ेगी गोकू और तुम्हारी और काई की जो लाइफ है वो अब एक है। गोकू जब अपने सुप्रीम काई को देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता था सुप्रीम काई लड़की भी हो सकती है। सुप्रीम काई बोलते हैं नॉर्मली काई जेंडरलेस होते हैं लेकिन कुछ लड़के और लड़की की क्वालिटीज के साथ भी पैदा होते हैं। देन वो अपना नाम बताती है लेआई। वार्डोस बोलती है गोकू से तुम इन कपड़ों में चांपा से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। गोकू खुद को देखता है कि उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़े लगाए हैं। ग्रैंड पीस लास्ट में बोलते हैं कि गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और लेआई गॉड ऑफ क्रिएशन बन चुकी है। आप दोनों को आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करना होगा और यूनिवर्स 6 के अंदर पीस और बैलेंस बना के रखना होगा। एंड गाइस यहाँ पर आकर ड्रैगन बॉल हकाई एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। तो गाइस काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर था। हम लोग को काफी सारी नई चीजें देखने के लिए मिली। जैसा कि हम लोग को लगता था लॉर्ड बीरस काफी ज्यादा हर्टलेस है, यहाँ पर हम लोग को ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। वो अपने भाई के बारे में सोच रहे थे। गोकू कभी इस जॉब से खुश था ही नहीं, वो इस जॉब को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। उसने ये किस लिए किया, यूनिवर्स 6 के लोगों के लिए, बिकॉज उसको ऐसा लगा था कि ज़ेनोसामा यूनिवर्स 6 का पता नहीं क्या करेंगे, हो सकता है वो उसको डिस्ट्रॉय ही कर दें। गोकू की फैमिली और फ्रेंड्स को पता था गोकू किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता एंड इवन गोकू ने इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लिया। गोकू ने बोला था ट्रंक्स को कि वो जितना हो सके डिस्ट्रॉय करना अवॉइड करेगा, बट गैस डिस्ट्रॉय तो गोकू को करना ही पड़ेगा। हम सब लोग को नहीं पता गोकू अपना माइंड कैसे बनाएगा, बट वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने वाला है जिसके नाम में ही डिस्ट्रक्शन आता है। मतलब वो इस चीज को कितना भी अवॉइड कर ले, 99% चलो एक बार को मान लिया उसने अवॉइड कर लिया, लेकिन 1% उसको डिस्ट्रॉय तो करना ही पड़ेगा। गोकू तो बुरे से बुरे को भी चांस देता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, गोकू को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। ये भी हो सकता है एक प्लैनेट पर ज्यादातर बुरे लोग हो और कुछ ही अच्छे लोग हो। इस केस में शायद गोकू को उस पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन गोकू अपने माइंड को कैसे बनाएगा, वो किसी भी इनोसेंट को तो छोड़ो इवल तक को नहीं मारता। इसलिए मुझे ये फैन मांगा इतनी ज्यादा पसंद आई है बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ गोकू अपना माइंड कैसे बनाएगा चीजें डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा बिकॉज उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़ा काम आता है चीजें डिस्ट्रॉय करना। एंड वो कौन से काम थे जो कि ग्रैंड पीस बोल रहे थे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम पर डिस्ट्रॉय करना ही नहीं होता और भी काफी सारी चीजें होती हैं। इस चीज को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड गाइस एक और चीज, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का प्रोसेस था वो काफी ज्यादा सिंपल था, लगा नहीं था इतना सिंपल होगा लेकिन काफी इजीली हो गया। खैर गाइस आगे हम लोग देखते हैं कि गोकू की ट्रेनिंग कैसी रहती है, कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग वो करता है। आज बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।